अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन वेल एंड डूइंग अमेजिंग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक समझदार औरत, एक हाउस मेकर, एक हाउस वाइफ कैसी होती है। एक औरत कितनी सुघड़ है, कितनी साफ़ सुथरी है, ये तब पता चलता है जब उसके घर की सफाई को देखा जाए। अगर यही चीज़ें साफ़ ना हो और वो खुद सज संवर कर रहे तो वो औरत सुघड़ नहीं होती। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि उनसे अगर कहें कि आपने घर की घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ, या घर की सफाई वगैरह नहीं है, तो वो आगे से ये कह देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम बच्चों में बिज़ी थे, हम खाना बना रहे थे। देखिए, यहाँ मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप दे रही हूँ कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। बिलीव मी, आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी ज़िंदगी के वक्त में बरकत कैसे आई। बिकॉज आप जितनी मर्ज़ी बुक रीडिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी व्लॉगर्स की वीडियोस देख लें, यू नेवर एवर मैनेज योर टाइम अनटिल एंड अनलेस आपका दिन जो है फजर प्रेयर से और कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, और ये तो ऑब्वियस बात है ना कि जल्दी भी उसी सूरत में उठेंगे जब आपको रात को जल्दी सो जाएंगे, तो इसलिए सुबह उठकर पहले कोई काम नहीं करना। सबसे पहले आप अल्लाह की इबादत करें, फजर प्रेयर पढ़ें, फिर आपके वक्त में बरकत होगी। दूसरी बात, सुबह का वक्त वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला रिज़्क तक़सीम करता है। तो सुबह उठकर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाए, और जिनके पास खाने को नहीं है अल्लाह ताला गैब से उन्हें रिज़्क के हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। मालिक इतना कुशादा रिज़्क दे कि हम मौला हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान अपने घर पर सजाएं। इलाही आमीन। ये सब काम करने के बाद दिन का आगाज़ करें। इस तरह हमारी रूटीन सेट हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारी रूटीन सेट नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी, हमें अलग किस्म का एक बॉडी पेन होगा, हमारे मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमारे मसल्स को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। एक इंसान जो है ना, उसे 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी ही चाहिए 24 आवर्स में, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी को भी रेस्ट मिलता है, हमारे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और हमारी फिर सेहत भी सही रहती है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसका मेन मकसद बताने का ये है कि यू हैव टू सेट योर रूटीन फर्स्ट। जब तक आप अपनी रूटीन सेट नहीं करेंगे, आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे। जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, बेड रेस्ट देगा वो। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप डेली जो है अपने लिए कुछ वक्त निकालें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें। और घर जब तक साफ़ ना हो हमें सुकून नहीं मिलता। ये किचन जो है, ये मेरा किचन जो है ये बहुत स्मॉल किचन है। अभी इतना वो नहीं है, मतलब कि कैबिन्स वगैरह नहीं बने हुए, लेकिन मैंने फिर भी इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। मतलब डेली मैंने जो है किचन काउंटर साफ़ करना है, डेली मैंने चूल्हा साफ़ करना है। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि मैं चूल्हा साफ़ ना करूं या अपना काउंटर ना साफ़ करूं, क्योंकि जब तक मैं साफ़ नहीं करती तो मुझे वो तसल्ली नहीं होती, मेरे दिल को सुकून इत्मीनान नहीं मिलता जब तक मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी। मैंने अगर सुबह का नाश्ता बनाया ना, तो दोपहर के खाने से पहले पहले मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करनी है, क्योंकि मुझे कुकिंग करने का मज़ा ही तब आता है जब किचन साफ़ सुथरा हो और दिल को एक अलग किस्म की अलग किस्म की तस्कीन मिलती है। अलग किस्म का हमें एक अलग ही लेवल की जो है ना, यहाँ पर हमें खुशी मिलती है। और हम हाउसवाइफ या हाउस मेकर्स का तो काम ही ये है फिर कि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने गोल सेट करना। एक हाउस मेकर जो है वो यही काम करती है। उसने अपने सारे डेज़ जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। आज मैंने ये काम करना है, कल मैंने ये काम करना है, परसों मैंने ये काम करना है। वॉशिंग का 2 दिन मस्ट है मेरे, मतलब दिन जो है ना, वॉशिंग हैंड वॉश अलग और मशीन वाले जो हैं वो अलग। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सफाई निस्फ ईमान है। तो सफाई तो बहुत ज़रूरी है ना। आप कुछ करें ना करें, आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी देखें एजुकेशन भी वहीं से पता चलती है, आपके घर को देख के, आपकी सलीका शुआरी को देख के, आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन को देख के, आपके किचन को देख के पता चलता है कि वाकई ज़रूरी नहीं है कि एक डिग्री आपने लेनी है, एक डिग्री पेज ही लेना है डिग्री का कि हाँ जी एमफिल किया हुआ है, हाँ जी बीएस किया हुआ है। ऐसी डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने घर को ही साफ़ ना करें। और ये एक औरत के लिए मस्ट है। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, आपने घरदारी करनी ही करनी है, किचन को संभालना ही संभालना है, खाना पकाना आपको आना ही चाहिए। ये हमारे मुआशरे का रूल है। एक समझदार औरत, एक बाशऊर लड़की, एक बाशऊर बेगम वही होती है जो ये सारी चीज़ें साथ साथ लेकर चलती है।
तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, जब आप रोज़ किचन साफ़ करेंगे तो आपके टाइम की बचत भी होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रोज़ नहीं करते हैं, आप वीक बाद भी करते हैं, तो वही टाइम आप देखिए कितना कंज्यूम हो रहा है उसमें। 2 से 3 घंटे आप लोग किचन में ही खड़े रहें। तो इससे बेहतर हमारी लाइफ़ का यही पार्ट है कि हम रोज़ का काम रोज़ करें। एक किचन जो होता है, किचन काउंटर, और एक किचन का जो चूल्हा होता है वो, इसे रोज़ साफ़ करें, क्योंकि देखिए हमने कुकिंग वगैरह करनी होती है, 100 चीज़ ऊपर गिर जाती है। अगर हम रोज़ का रोज़ नहीं करेंगे तो वो स्टिक हो जाएंगे, वो बहुत मुश्किल से उतरेंगे। जब आप इसको उतारने लगेंगे 2 से 3 घंटे आप लोगों के कहीं नहीं गए। तो रोज़ का काम जो है मैं तो ये रोज़ करती हूँ, तो आप लोग भी रोज़ किया करें, क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है। और देखिए, कभी भी कोई मेहमान घर पर आ जाता है तो वो सबसे पहले आकर आपका देखेगा कि इसका किचन कैसा है, इसके रूम्स की सफाई है, इसके मिरर्स वगैरह साफ़ हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ना, ये काम जो है आप रोज़ का रोज़ करें, ताकि अगर कोई भी आपके घर आए तो आप लोगों की तारीफ़ ही करे, आपके पीठ के पीछे आप लोगों की बुराई ना करे। हमेशा अपना अखलाक, अपने घर की सफाई, ये आप लोगों ने ना करके रखनी है। और इखलाक से हमें और जो इखलाक है ना, इखलाक एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ से आप लोगों का पता चलता है कि इंसान जो है वो किस माइंड का है, किस लेवल का है। आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हैं, अगर आपका इखलाक ही अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। एक पढ़ा लिखा शख्स जो होता है ना, उसका इखलाक सबसे ज़्यादा मैटर करता है हर चीज़ में। अगर आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं तो वो सबसे पहले आपका इखलाक देखेंगे कि इसका बोलने का तरीका क्या है, इसको बोलना आता भी है या नहीं, ये कस्टमर्स डील कर सकता भी है या नहीं। तो अपने इखलाक को सबसे अच्छा रखना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़ाहिर सी बात है, किचन की सफाई वगैरह होगी, उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया, तो बर्तन वॉश करना तो एक मैंडेटरी है ना। बर्तन तो वॉश करने ही करने। और बर्तन वॉश की मैंने फिर बर्तन वगैरह वॉश किए, इन सबको समेटा। और मुझे होता है कि मैं फ़ौरन से ना इनको समेट दूँ, फ़ौरन ड्राई हो जाए। ये मैंने टोकरी दराज से मंगवाई थी, ये बहुत अच्छी है, वर्थ बाइंग है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। इसके बाद मैंने ये सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन समेटे। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये बर्तन मेरे इतने ज़्यादा देखिए चमक रहे हैं। वो क्यों चमक रहे हैं? ये आप ऑयल देख रहे हैं, ये ऑयल मिल जाता है किसी भी पंसारी की दुकान से। तो आप ये ऑयल लें, इसको अलग बॉटल में थोड़ा सा डालें, उसके अंदर पानी ऐड करें और इससे अपने बर्तन वॉश किया करें। बिलीव मी, मेरे ये जो थे ना सॉस पैन वगैरह जिसमें मैं दूध वगैरह बॉयल करती थी, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। फिर मुझे किसी ने बताया तो मैंने ना इसको यूज़ करना ना स्टार्ट किया, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। कोई भी पिंसार की दुकान से आप जाकर लेंगे ना तो मिल जाएगी। अब देखिए कितना नीट एंड क्लीन किचन लग रहा है। जो ये एक खुशी होती है ना ऐसा किचन देख के, वो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। आपके फेस पे अलग किस्म की मुस्कान होगी, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। मैंने आके रूम के शीशे वगैरह साफ़ किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। ज़ाहिर सी बात है, शावर वगैरह लेकर आके जब हम हेयर्स जो हैं वो कॉम्ब करते हैं तो वो सारे जो हैं स्टेन्स इस पे पड़ जाते हैं पानी के, तो वो अच्छे नहीं लगते। फिर ये सारे काम किए। देखिए, अगर हम अपने आप को साफ़ रख रहे हैं तो हमने अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है। तो घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करना है, आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने चलना है। सारे प्लान किए होते हैं कि आज हमने ये काम करना है, कल हमने ये काम करना है, परसों हमने ये काम करना है। मेरे तो ये रूल है कि मैं एक दिन एक काम करती हूँ, अगले दिन फिर दूसरा काम करती हूँ, अगले दिन फिर तीसरा काम करती हूँ। तो मुझे पता होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ना कौन कौन से काम करने हैं और घर को मैंने कैसे संवारना है। तो और एक समझदार और सुघड़ औरत जो होती है ना, वो यही होती है। ये नहीं है कि आप अपने आप को सज संवार कर बैठ जाएं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चलें जी, ये सारे काम किए, उसके बाद मैं खुद फ्रेश वगैरह हुई और फिर दोपहर के जो है खाने का टाइम हो गया। दोपहर के खाने में आज मैंने बनाया था आलू चिकन एंड शोरबा। सबसे पहले तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, मैंने किस रेसिपी के साथ बनाया था। मैंने अनियन को स्लाइस में कट किया। इसके बाद मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में डालने के बाद इसके अंदर टमाटर डाले और इनका पेस्ट बना लिया। दूसरी साइड पर मैंने कढ़ाई में वो लिया लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया वो जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन नहीं, टमाटर और प्याज का।
तो वो डाल दिया। वो डालने के बाद मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में था नमक, मिर्च, उसके बाद गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करके तो मैंने अच्छी तरह से ना इसको भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें जी आलू डाले। आलू डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। अब मैंने न्यू रेसिपी के साथ ट्राई इसलिए किया, देखिए हमारी ज़िंदगी एक एक्सपेरिमेंट है, तो मेरा मानना ये है कि हमें भी जो है ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम इस काबिल हैं, क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम ये चीज़ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ये तो नहीं है कि हम सारी घिसी पिटी चीज़ें वही पुरानी रेसिपी से बनाते रहें। तो ऐसा लाइफ में कोई ट्विस्ट भी आना चाहिए मेरा ख्याल से। तो ट्विस्ट तभी आएगा जब हम कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ न्यू हम जो है ट्राई करेंगे, इसी तरह आता है। और घर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सिर्फ घर को साफ़ और डिकोर करने का नाम नहीं है। घर की ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें आती हैं, चाहे वो इंडोर हैं चाहे वो आउटडोर हैं। किचन के अंदर डब्बों को ऑर्गेनाइज करके साथ साथ रख लेना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो डू प्लानिंग और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग करनी ही है और बस भूल जाना है प्लानिंग करने के बाद, नहीं, इस पर आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसको फॉलो करना है। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी लिख लें, आप जितना मर्ज़ी अपने माइंडसेट कर लें, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे ना अपने माइंडसेट पर, तब तक आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आज मैंने आलू चिकन बनाया, तो वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की। देखें अब जो आउटपुट होता है ना, हमने इनपुट तो दे दिया, उस अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके दे दिया। अब आउटपुट हमारे एक्सपेरिमेंट का हमें बताएगा कि क्या हम इस काबिल हैं या नहीं। और वो जो मुस्कान होती है जब हमारा आउटपुट अच्छा आ जाता है, तो वो एक अलग लेवल की खुशी हमें होती है, उससे अलग लेवल की ही हमारी फेस पे हमारी मुस्कुराहट होगी, अलग लेवल की। तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप इसमें कुछ ना कुछ सीखते हो। ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा मानना तो ये है कि कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन इज़ नॉट एवरीथिंग। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर अब मैं डर जाती कि नहीं अच्छी बनेगी तो घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन नहीं डरी मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपका एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आप सही नहीं बनता आपसे, तो नेक्स्ट टाइम आप मज़ीद मेहनत कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। वैसे तो परफेक्ट हम कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन एक रेसिपी हम ट्राई करें, जब तक आप उस रेसिपी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इंसान जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर ले, उस काम में कितना एक्सपर्ट भी हो जाए ना, और हम लोगों का दिमाग ये है कि कब्र तक इंसान ने सीखना है। अगर हमें किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए। इंसान दूसरों से ही सीखता है। और जब हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो ये एक अलग लेवल की खुशी होती है कि हम इस काबिल हुए हैं, या अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम ये काम कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है तब कि हम अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया। तो मैं कहती हूँ अपनी लाइफ में ना एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी एक्सपेरिमेंट का नाम है, तो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ये देखें जी, मेरी फाइनल लुक आलू चिकन और शोरबे की। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। पहले मैं बनाती थी ना तो वो मैं जितनी मर्ज़ी भुनाई कर लेती थी, लेकिन चिकन और जो प्याज था ना वो वैसे ही होता था। तो आज मैं न्यू तरीके से इसको बनाया है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखने। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।